बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। संत निरंकारी मिशन का संत समागम चल रहा है 16 नवंबर से, और समालका में तैयारियां तो महीनों पहले से हो रही हैं। कई महीने से सेवा दल माता जी की जी हजूरी में सेवाएं कर रहे हैं। ये यहाँ जो यज्ञ रचाया जा रहा है, उत्सव मन रहा है, ये किस लिए है? क्या माता जी कह रही हैं कि दौड़ कराओ? सतगुरु जी ने समझाया कि अपने निज स्वरूप को पहचान लो। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और जिसने ये सारी सृष्टि बनाई है उस सृजनहार को पहचान लो। यही बारी है। चांद, सूरज, सितारे किसकी आज्ञा में रहकर ये सारी सेवाएं कर रहे हैं? जल, वृक्ष, धरती, अग्नि, वायु, आकाश, ये किसकी आज्ञा से सेवाएं कर रहे हैं? सभी सेवादार है ना कुछ हमें दिया जा रहा है इनके जरिए। तो ये सारी सृष्टि के बनाने वाले परमपिता परमात्मा को, अविनाशी को तुम जान सकते हो? जो नजर तो नहीं आ रहा है, पर नजर आ सकता है यदि जिज्ञासा हृदय में उत्पन्न हो जाए। ज्ञान की प्राप्ति तुम्हें हो सकती है यदि तुम चाहो। और ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराने से पहले सतगुरु जी 5 प्रण भी करा रहे हैं, प्रतिज्ञाएं करा रहे हैं कि तुम्हें किस तरह से इस धरती पर रहना है और जीवन को सुचारू रूप से चलाना है, सुंदर बनाना है, श्रृंगार करना है इस प्राकृतिक का, इस नेचर का। कैसे तुम संस्कारी बन सकते हो? जिसकी वस्तु है उसी की समझनी है। तन मन धन निरंकार का है। निरंकार की आज्ञा में रहकर ही तुम्हें सेवाई करनी है। जाति पाति का तुम्हें मान अभिमान नहीं करना है। सब सेवादार हैं अपने आप में, सब सेवाएं कर रहे हैं। यहां सिर्फ भक्ति का चोला जिसने पहना है, भक्ति जिसमें जागृत हुई है, उसकी बात चल रही है। किसी जाति विशेष की बात नहीं चल रही है। चारों वर्णों को जोड़कर यहां भक्ति कराई जा रही है। अपने जाति वर्ण का बिल्कुल भी अभिमान नहीं करना है। फिर आता है हमें अपने या किसी के खाने पीने पहनने पर आपत्ति नहीं जतानी है, उंगली नहीं उठानी है। हर जगह की अपनी जलवायु है, अपना खाना पीना है, हर देश का, हर प्रांत का, हर गांव का, हर शहर का। हर मन हमारा कुछ ना कुछ हर पल चाह रहा है। तो सिर्फ हमें तो भक्ति से जोड़ा जा रहा है, व्यर्थ की बातों से नहीं जोड़ा जा रहा है। फिर आगे हमें समझाया जा रहा है कि गृहस्थी में रहकर ही भक्ति करनी है, फर्ज नहीं छोड़ने हैं, अधिकार नहीं जताना है। जहां अधिकार जताया जाता है वहां स्वयं भी हम कुछ नहीं कर सकते या दूसरे भी कुछ नहीं कर सकते। संन्यास हमें मन को दिलाना है, शरीर को नहीं। परिवार में रहकर ही हमें निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ लीव जोड़कर रहना है। फिर आगे हमें समझाया जा रहा है 5वें प्रण में कि तुम्हें ये ब्रह्म ज्ञान की दात किसी पर खोलनी नहीं है बिना हुक्म के। सतगुरु जी का हुक्म जब तक ना आए
जब तक ये ज्ञान किसी पर खोलना नहीं है। बस इस बेरूपा बेरंगे को, इस अटूट को हम पहचान लें, जो सदैव काल रहने वाला है। ये टूटने वाला नहीं है, ये टुकड़ों में बंटने वाला नहीं है। हम बांट रहे हैं इसको। हमें प्रभु परमात्मा निराकार दातार की दृष्टि से संसार को देखना है। जैसे इन्होंने पूरा जगत बनाया है, क्या मेरा संसार, मेरा परिवार निरंकार के हिसाब से चल रहा है, हुक्म में पल रहा है? बस इस बात को मुझे जानना है। यहाँ दासी बार बार कहती है कि धर्म परिवर्तन नहीं है, मत परिवर्तन है। यही शास्त्रों में समझाया जा रहा है, यही गीता जी में समझाया जा रहा है कि निरंकार रूप में मुझे भज लो। संतों को भी हम सुन रहे हैं, वृंदावन मेरे हृदय में बन जाए, यहाँ की हरियाली समाप्त ना हो। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हमारी तोड़ निभा लेना सतगुरु जी। जैसा आप जीवन चाहते हैं वैसा जीवन बन पाए। धन्यवाद जी।